हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्ले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग 1 फेज़, सेकंड फेज़, इसके बाद माप अप राउंड में काउंसलिंग करवाई जाएगी। अगर माप अप राउंड में सीटें खाली जाएंगी तो एक अलग से राउंड होगा जिसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। इसके लिए आपको लखनऊ बुलाया जाएगा, जो कि हर साल होता है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया हम थोड़ा सा इस वीडियो में समझेंगे, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपके काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। एंट्रेंस तो हो नहीं रहा, मेरिट लिस्ट 12-13 तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद सीधा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग हुई, चॉइस फिलिंग आपने कॉलेज लॉक किया, इसके बाद रिजल्ट आपका आया, फिर आपका कॉलेज अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। आप कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन बीच में आता है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग होती है। तो ये प्रक्रिया होती है स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। बाकी हम डिटेल में बताएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि अगर हम सर मान लीजिए कॉलेज हमको एक से ज़्यादा कॉलेज मिल गया, एक से ज़्यादा कॉलेज में कोर्स मिल गया, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी जो आपके अंदर इच्छाएं हैं उसको बिल्कुल दबा के रखिए। ऐसे क्वेश्चंस ना पूछिए। एक से ज़्यादा कॉलेज आपको नहीं दिया जाएगा। जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा प्रियॉरिटी के हिसाब से वही मिलेगा। फर्स्ट कॉलेज आप मान लीजिए आगरा को भर दिए हैं, तो आगरा में आप मान लीजिए डीएमएलटी करना चाहते हैं और आगरा में ही एक्सरे करना चाहते हैं, या एक्सरे यूपीएमएस करना चाहते हैं, अगर मिल जाएगा, और आगरा में आप डीएमएलटी करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट, अगर आपके नंबर्स उतने हैं, आपके परसेंटेज हैं उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको फर्स्ट कोर्स मिल जाएगा जो आगरा में डीएमएलटी आपको मिल जाएगा। और एक ही कोर्स आपको मिलेगा और 2 कोर्स नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आप कमेंट भी ना करें कि हमको एक से ज़्यादा कोर्स मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें कैसे क्या करेंगे। तो ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। बाकी हम डिटेल में आपको समझाएंगे जब काउंसलिंग होगी। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आइए हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन योर काउंसलिंग। प्रवेश प्रक्रिया। सीट आवंटन के उपरांत प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाण पत्र। ऑनलाइन काउंसलिंग में जिस अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है, ऐसे अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचकर प्रधानाचार्य, जो उस कॉलेज जहां आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको कॉलेज में ही जाना पड़ता है, तो पूरा डिटेल में आपको जो है बताया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। पहला, आपके पास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। सेकंड है आवंटन पत्र, प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। इंटर की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने लगाया है, 5th नंबर पे देखिए, इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने लगाया है तो ही होना चाहिए, नहीं तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। 6ठे नंबर पे है अभ्यर्थी रूप में कमज़ोर EWS, अगर आपने लगाया है तो EWS होना चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र, अगर आपने लगाया है, एक्स आर्मी कोटा से बिलोंग कर रहे हैं, PH फ्रीडम फाइटर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका होना चाहिए, मूल फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जैसे TC वगैरह होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ़ोटो वगैरह होना चाहिए। सभी की लगभग 4 से 5 फ़ोटो कापी आप करवा लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट का 4 से 5 फ़ोटो कापी, और उसको आराम से आप जो है स्टेपलर कर लेंगे। बाकी एंटी रैगिंग वगैरह ये सब वहाँ पे बन जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सब जो है आप वहाँ पे बनवा लेंगे, बन जाता है, तहसील में बन जाता है, नज़दीक तहसील में जहाँ पे एडमिशन वगैरह होता है, जब आपको कॉलेज मिलेगा, या आप पहले से ही बनवा सकते हैं। एंटी रैगिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एक बन जाती है 70-75 रुपये में, उसको आप बनवा सकते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट हैं। और आधार कार्ड, ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड ही हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है आपके वेरिफिकेशन के लिए। आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाए हैं, वेरीफाई आप कॉलेज में नहीं जाके करवाए हैं,
तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, नेक्स्ट राउंड में वो चली जाएगी। और हो सकता है अगर आप सीट मिली हुई सीट को छोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट काउंसलिंग में भी ना जाएं, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। काउंसलिंग में कभी परिवर्तन भी हो सकता है, तो इसलिए काउंसलिंग जब आएगी तो उसके डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें देखिए नोट में इन्होंने लिख भी दिया है, प्रवेश के समय मूल अभिलेख ना होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाए जाने पर आवंटन प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेख प्रमाण पत्र सूचना कूट रचित पाई जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायी अभ्यर्थी स्वयं होगा। अगर आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में भी हो सकता है पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। इसलिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसको आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है तो आप समय का सदुपयोग करते हुए आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत स्टूडेंट का इसमें भी एडमिशन कैंसिल वगैरह हो जाता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।